हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज बच्चों हम लोग बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है बच्चों, और सिर्फ आपको बोर्ड पर 5 से 7 मिनट देखना है ना। 100% आपको समझ में आएगा। तो लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक का पहला नियम है ना, कहता है दिस लॉ वाज गिवन बाय रॉबर्ट मेयर एंड हेमहोल्ट्ज। कहता है कि इस लॉ का प्रतिपादन सबसे पहले रॉबर्ट साहब और हेमहोल्ट्ज साहब ये दोनों मिलकर के इस लॉ का प्रतिपादन किए। इसमें इन्होंने क्या कहा, कहता है कि यूनिवर्स में यानी अंतरिक्ष में जितने भी ऊर्जा है वो सभी कांस्टेंट है, यानी टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। तो पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे बच्चों, द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, यानी यूनिवर्स में जितने भी ऊर्जा है सभी फिक्स है। दूसरा पॉइंट में बच्चों कहता है कि इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना। इसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो लिखेंगे एनर्जी कैन नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बट इट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, है ना। कहता है एक रूप से दूसरी, यानी एक प्रकार की एनर्जी अगर कन्वर्ट होता है तो उतना ही एनर्जी दूसरे रूप में अपीयर हो जाता है। यही रॉबर्ट साहब का कहना था। इसके बाद व्हेन एवर ए क्वांटिटी of one kinds of energy is disappear। कहता है कि एक क्वांटिटी, एक प्रकार का ऊर्जा अगर डिसअपीयर होता है एंड एग्जैक्टली इक्विवेलेंट मीन्स होता है बच्चों समतुल्य, समान, ऑफ एनर्जी इन सेम अदर फॉर्म मस्ट अपीयर।
कहता है कि व्हेन एवर ए क्वांटिटी ऑफ वन काइंड्स ऑफ एनर्जी इज डिसअपियर, अगर एक प्रकार की ऊर्जा गायब होती है, एन एग्जैक्टली इक्विवेलेंट ऑफ एनर्जी, तो कहता है कि उतना ही एनर्जी है ना इन सेम अदर फॉर्म, उतना ही एनर्जी दूसरे रूप में अपीयर हो जाता है। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों इसको नोट किया जाए। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों ध्यान देंगे, द टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, है ना, आइसोलेटेड सिस्टम remains constant। कहता है कि द टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल एनर्जी है वो सभी क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। इट में चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कहता है कि आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है, ये सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं व्हेन ए सिस्टम इज चेंज फ्रॉम initial state to the final state, है ना। यहाँ यानी डेल ई बराबर क्या हो जाएगा, ई फाइनल और माइनस ई इनिशियल, है ना, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। और चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी होता है तो डेल क्यू बराबर हो जाएगा बच्चों डेल ई प्लस पी डेल वी। यही है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बच्चों ये सब बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है और एक एक पॉइंट पर नज़र रखेंगे, 100% आपको समझ में आएगा। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके हम तक ज़रूर पहुंचाइए। इसी के साथ धन्यवाद।